नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान संघ ने किया विरोध मार्च। किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम बांकल में शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। और शहर में हो रहा अवैध प्लाटिंग, भाजपा पार्षद दल ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर रविवार को राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने बापू के जीवन और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के मौके पर राजनांदगांव कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। संगोष्ठी सभा के पूर्व कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र में माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेश पाटिल ने कहा कि बापू के जीवन और उनके आदर्शों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संगोष्ठी सभा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशिकांत अवस्थी, रमेश डाकलिया, कमलजीत सिंह पिंटू, सूर्यकांत जैन ने भी संबोधित किया। महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष विचार संगोष्ठी के माध्यम से महात्मा गांधी जी के जीवन पर संगोष्ठी सभा आयोजित की जाती है। आज भी वरिष्ठ कांग्रेसी घासी सिन्हा जी की अध्यक्षता में माननीय धनेश पाटिला जी, वित्त विकास निगम के सम्मानित अध्यक्ष शशिकांत अवस्थी जी के नेतृत्व में आज शहर कांग्रेस द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस द्वारा संगोष्ठी सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कांग्रेस जनों ने बस स्टैंड पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अवैध रेत उत्खनन के चलते अपने अस्तित्व को खो रही नदियों के प्रति लोगों में सजगता लाने और नदियों का संवर्धन, जल का संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने प्रदोष तिथि पर राजनांदगांव जिले के ग्राम बांकल में शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। अवैध रेत उत्खनन मशीनों के जरिए नदी के भीतर से रेत निकासी और नदी की धारा मोड़कर नदी में कटाव की स्थिति के चलते नदियों के अस्तित्व पर संकट गहराया हुआ है। शिव गंगा महाआरती के जरिए लगातार लोगों में नदियों के प्रति, नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जन जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रति माह के प्रदोष तिथि पर आयोजित होने वाली शिव गंगा महाआरती का आयोजन ग्राम बांकल स्थित शिवनाथ नदी पर किया गया, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा, पंडित अनिल आचार्य, मनीष द्विवेदी और हिंदू युवा मंच के अध्यक्ष किशोर महेश्वरी के द्वारा भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की आरती कर नदियों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाई गई। प्रदोष तिथि पर भगवान भोलेनाथ की आराधना का बड़ा धार्मिक महत्व भी है। वहीं इस तिथि पर किए गए कार्य को सफल भी माना जाता है। ग्राम बांकल में शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन से जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के संरक्षण को लेकर संदेश दिया गया। इस महाआरती के वर्चुअल आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान नदियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाई गई। शिव महागंगा आरती आज बांकल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर विगत कई सालों से सभी जगह घूम घूम करके हर एक प्रदोष काल में, कभी शुक्ल पक्ष में उधर, कभी कृष्ण पक्ष में इधर, हर एक जगह शिव महागंगा आरती कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के जल बचाने के लिए हम लोग निरंतर का कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि जल के नांदगांव में या कहीं भी कमी न पड़े। इसलिए हम लोग भगवान से, शिव
महागंगा आरती कर रहे हैं। भोलेनाथ बाबा गंगा मैया से प्रार्थना यही कर रहे हैं कि जल सभी जगह परिपूर्ण रहे और हमारे मतलब नांदगांव वासियों को या पूरे सभी लोगों को पानी का भरपूर यहाँ भरा रहना पड़े रहे। इसीलिए हम लोग जगह जगह जाकर देखते हैं कि कहाँ पानी का स्रोत आ रही है, कहाँ पानी का मतलब ये है। वहाँ जाकर के हम लोग विगत कई सालों से और शिव महागंगा आरती करते हैं, गंगा मैया का पूजा करते हैं, भोलेनाथ बाबा की आराधना करते हैं। ये गंगा मैया पानी हम लोग को पानी पीने के लिए कभी कमी ना पड़े, इसलिए सदा आप सहाय हम लोगों के ऊपर रहिए। और विगत कई साल से करते हुए आ रहे हैं और आप लोग के सहयोग से ये सब हो रही है। हुए पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से सभी लोग आते हैं, आरती में शामिल होते हैं। कुछ साल कोरोना कारण अभी भीड़ भाड़ नहीं करा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा निरंतर जो गंगा आरती होते आ रहा है उसमें मतलब रुके नहीं, चलते आ रहा है। इसलिए हम 2, 4, 5, 10 आदमी आ करके और गंगा आरती करते हैं, भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करते हैं, गंगा माई से प्रार्थना करते हैं। और जगह जगह जा करके जहाँ शिवनाथ गंगा आरती करते हैं, जहाँ शिवनाथ नदी है, जहाँ पानी का संरक्षण होती है, वहाँ हम लोग सब करते हैं। मां गंगा की आरती कर श्रद्धालुओं ने शिवनाथ नदी में जल बरकरार रहने की कामना की, तो वहीं भगवान भोलेनाथ की आरती करते हुए नदी के संरक्षण और छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की गई। जिले में शिवनाथ नदी के किनारे बसे प्रत्येक गांव में 10-10 लोगों की टीम बनाकर अवैध रेत उत्खनन को रोकने और शिवनाथ नदी के संरक्षण की दिशा में काम करने को लेकर चर्चा की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने सहित किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिनों असमय हुई बारिश में किसानों की फसल नुकसान, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर CL मार्कंडे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम किसानों के हित को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला भाजपा के अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि सभी पंजीकृत किसानों के धान खरीदी के लिए धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाई जाए। वहीं किसानों के बकाया धान के बोनस और असमय बारिश में फसल नुकसान की मुआवजा राशि तत्काल देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो हमारे किसान मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसमें सभी पंजीकृत किसानों के धान खरीदी तक समय अवधि बढ़ाई जाए। एक मांग हमारा प्रमुख रूप से ये है। इस समय सेकेंड क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता किसानों को है उसकी उपलब्धता नहीं है। मार्केट में कई गुना ज़्यादा रेट पे लोग उसको बेच रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र की उपलब्धता के लिए बात की गई है। 2 साल का बोनस इनके अनाउंसमेंट पेपर में है, उसे देने की बात कही गई है। और इस समय जो अभी बारिश हुई उसके चलते जो फसलें नुकसान हुई हैं, चाहे वो लाखड़ी हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूँ हो, आदि फसल, उसका RBC 6.4 के तहत मुआवजे का प्रकरण तत्काल तैयार करें। ये कुछ बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ाने, रबी फसल हेतु खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान करने, किसानों की लंबित स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान करने और 2 वर्ष की बकाया बोनस राशि शीघ्र प्रदान करने की मांग की है। वहीं ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने विधिवत पूजा अर्चना कर की। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट से अब खैरागढ़, गंडई सहित छुईकदान के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। छुईकदान ब्लॉक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव सहित लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने विधिवत पूजा अर्चना कर की है। इस मौके पर CMO छुईकदान उपस्थित थे। मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुभारंभ हो जाने से खैरागढ़, गंडई और छुईकदान के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्लम बस्तियों में निवासरत लोगों के लिए
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है और प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों, नगर पालिका निगम में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सौगात दी है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुरू हो जाने से अब इलाज के लिए अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में कोरोना जांच, खून जांच एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित 42 प्रकार की टेस्ट सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है। साथ ही दवाई का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। शुभारंभ के मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुरू हो जाने से इस कोरोना के संकट के दौर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत छुई खदान नगर पंचायत को, कंडई नगर पंचायत और खैरागढ़ नगर पालिका को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक हाईटेक मोबाइल बस प्रदान की गई है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस हाईटेक बस में 4 का स्टाफ रहेगा टोटल, उसमें 1 डॉक्टर रहेंगे और 2 ट्रेन नर्सेज रहेंगी, जो यहाँ पर जो भी इनका निर्धारित समय है उसमें वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सारे टेस्ट यहाँ पे निःशुल्क होंगे। कई प्रकार की दवाइयाँ भी यहाँ पर फ्री प्रदान की जाएंगी और आगे का कंसल्टेशन भी उनको फ्री दिया जाएगा। उसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रतिदिन नगर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में दक्ष डॉक्टर सहित अटेंडेंट की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के शुरू हो जाने से समाज के सभी वर्गों में इसका लाभ मिलेगा। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों का विरोध मार्च। भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए आज विश्वासघात दिवस मनाया और विरोध मार्च करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने की बात कही। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर राजनांदगांव जिला किसान संघ ने भी यहां विश्वासघात दिवस मनाया है। किसानों ने राजनांदगांव शहर की कृषि उपज मंडी से पैदल विरोध मार्च करते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने के लिए समिति गठित करने, आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है, जिसके विरोध में आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र की सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली को लिखित आश्वासन दिया था। उसके बाद ही ऐतिहासिक आंदोलन स्थगित किया गया, लेकिन आज तक के उन आश्वासनों पे कोई कार्यवाही नहीं करके ये किसानों के आंदोलन के साथ विश्वासघात किया गया है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि आज यानी 31 जनवरी को पूरे देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाए। इसी आलोक में राजनांदगांव में जिला किसान संघ और मजदूर संगठनों के तत्वावधान में विरोध मार्च का आयोजन कृषि उपज मंडी से जय स्तंभ चौक तक के हमने किया है। राजनांदगांव शहर की कृषि उपज मंडी से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालकर बड़ी संख्या में किसान पैदल जय स्तंभ चौक तक पहुंचे। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और किसानों की मांगें पूरी न होने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया क्षेत्र के धनगांव और डुमरगुचा के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण के स्थान परिवर्तन किए जाने के विरोध के बाद कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा की पहल पर प्रभारी मंत्री ने पुल का स्थान यथावत रखने राजनांदगांव कलेक्टर को पत्र लिखा है। छुरिया क्षेत्र के धनगांव और डुमरगुचा के बीच उच्च स्तरीय पुल निर्माण के स्थान परिवर्तन किए जाने के विरोध के बाद कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा की पहल पर प्रभारी मंत्री ने पुल का स्थान यथावत रखने राजनांदगांव कलेक्टर के नाम पत्र लिखा है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के धनगांव और डुमरगुचा के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। बीते दिनों इस पुल निर्माण का स्थान बदलने की शिकायत लेकर ग्रामीणों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण सिन्हा ने इन ग्रामीणों की आवाज़ को प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत तक पहुँचाया और लगभग 18 गाँव के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रभारी मंत्री से इस पुल को मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल भूमि पूजन किए गए स्थान पर ही बनाने की मांग की गई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने भी अपनी स्वीकृति देते हुए राजनांदगांव कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर पुल स्वीकृत स्थल पर ही बनाने का निर्देश जारी किया है। इस पत्र को सौंपने आज कांग्रेस ओबीसी प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा के साथ लगभग 18 गांव के पंच सरपंच और ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री तरुण सिन्हा ने कहा कि कुछ अधिकारी और निर्माण एजेंसी पुल का स्थान परिवर्तन करने में लगे हुए थे, लेकिन प्रभारी मंत्री ने पुल का निर्माण उसी स्थल पर करने के निर्देश दिए हैं। ये जो माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा जो लिखित है, उस पत्र को देने हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जिलाधीश राजनांदगांव को देने आए हैं। चूँकि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में डुमरगुचा से लेकर धनगांव तक के जो पुल निर्माण होना था वो 8.5 करोड़ रुपए का पुल निर्माण है, जिसको अधिकारियों के द्वारा गुमराह करके उस रोड को डाइवर्ट करने का प्रयास जो किया गया है। जिस पुल का निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा किया गया, उसकी अवहेलना करने की कोशिश ये
कुछ हमारे अधिकारियों के द्वारा किया गया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उस पुल का निर्माण करवाने के लिए आए हैं जो यथावत तरीके से 8.5 करोड़ का बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शिलान्यास है, उस शिलान्यास को बदलने की कोशिश की जा रही थी। उसके लिए सभी 40 गांव के ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं क्योंकि कोविड का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ जन यहाँ पर, हमारे सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय चंद्राकर जी, आदरणीय शुक्ला जी, हम सब यहाँ पर इसलिए मांग करने यहाँ पर आए हैं कि वो पुल यथावत स्थिति में वहीं पर बने, जिससे सभी लोगों का वहाँ पर भला हो सके। धनगांव से डूमरकुचा उच्च स्तरीय पुल निर्माण होने से लगभग 18 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा। पुल का स्थान बदले जाने से ग्रामीणों में आक्रोश था। लोग शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा ने ग्रामीणों की आवाज प्रभारी मंत्री तक पहुंचाया और ग्रामीणों की मांग पर स्वीकृति भी दिलवाई, जिससे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत का धन्यवाद किया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। गंडई नगर में अतिक्रमण हटाने गए राजस्व अमला, पुलिस विभाग और नगर पंचायत के अधिकारियों को भाजपा जनप्रतिनिधियों का विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते यहां पर बवाल की स्थिति निर्मित हो गई थी। हालांकि सीएमओ ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के नाम पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। राजनांदगांव जिले के गंडई के दुर्ग मार्ग पर स्थित शंकर मेडिकल स्टोर के द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व अमला विभाग और नगर पंचायत के अधिकारियों को भाजपा जनप्रतिनिधियों का विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध के चलते यहां पर बवाल की स्थिति निर्मित हो गई थी और अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर विवाद हुआ है, जिस पर नगर पंचायत के सीएमओ ने नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष खम्मन ताम्रकार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीते दिनों नगर पंचायत के कांग्रेस पार्षद द्वारा गंडई के शंकर मेडिकल स्टोर द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत नगर पंचायत में की थी। शिकायत के आधार पर अतिक्रमण तोड़ू दस्ता शंकर मेडिकल स्टोर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस बीच मेडिकल स्टोर संचालक और अधिकारियों के बीच जमकर वाद विवाद हुआ है कि दुकान शंकर मेडिकल स्टोर में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बल लेकर मैं गया था, जिस पर उनके द्वारा और उनके अन्य साथी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई और भविष्य में देख लेने की धमकी दी गई है। कभी भी कोई अप्रिय घटना यदि मेरे साथ होती है, उसके संपूर्ण जवाबदार वो होंगे। जबकि मेरे द्वारा नियमानुसार उस पर कार्रवाई की गई थी। मैंने उनको पहले नोटिस दिया था, पीआईसी के द्वारा उनको पास करके मिला था कि आप दुकान बनाएंगे, मगर उस पर एक सशर्त अनुमति दी गई थी पीआईसी के द्वारा। विवाद आपत्ति की स्थिति में स्वयं में निरस्त हो जाएगा। हमारे सम्मानित पार्षदों द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। उस समय भी मेरे द्वारा पत्र जारी किया गया था, इनके द्वारा काम रोक दिया गया था। उसके बाद अचानक बिना बताए इनके द्वारा दुकान पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर मेरे द्वारा फिर माननीय पार्षदों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा इसका स्थल निरीक्षण पंचनामा कराया गया। कराने के पश्चात उन्हें फिर से नोटिस 3 दिन का दिया गया कि आप जो है किए गए अतिक्रमण को तोड़ करके सूचित करें। उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। उस पर मेरे द्वारा अपना अमला लेके वहाँ मैं गया, पुलिस बल और राजस्व विभाग के साथ में। जैसे ही अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे, संजय अग्रवाल जी आए और उन्होंने इसमें बाधा उत्पन्न की और हमारे कर्मचारियों के साथ गाली गलौज भी किया, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किए। और उसके साथ ही श्री श्यामपाल तामकार नगर पंचायत अध्यक्ष गंडई, श्री खम्मन तामकार जी शायद बीजेपी नेता हैं, और इन्होंने भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे मैं बहुत अपमानित हूँ। इधर मेडिकल स्टोर के संचालक एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने अपनी दुकान नगर पंचायत से अनुमति लेकर बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीएमओ दल बल के साथ दुकान को जबरदस्ती तोड़ने पहुंच गए थे, जिसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया गया है। 6 महीने पहले नगर पंचायत के प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक के बाद मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था कि मेरी दुकान पीछे हो गई है, मुझको 4 फीट
1 मीटर बढ़ाने का परमिशन दिया जाए, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष और सम्माननीय पार्षदों के द्वारा पीआईसी की बैठक करके मुझको 1 मीटर 4 फीट बढ़ाने का परमिशन नगर पंचायत के पीआईसी में बैठक प्रस्ताव पास करके सीएमओ के दस्तखत सहित वो कागज़ मुझको दिया गया था। वो कागज़ मैंने अभी ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम के नाम बनाकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया हूँ और उसी सीएमओ के द्वारा मेरी दुकान को आज तोड़ने की कार्रवाई की गई है। बहुत ही निंदनीय है। और नगर में जो भी विकास का काम होता है, मेरा ऐसा मानना है कि नगर पंचायत के प्रेसिडेंट काउंसिल को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं पंचायती राजों को विकेंद्रीकरण करने के लिए, और सारे के सारे काम पीआईसी के बैठक या सामान्य सभा के बैठक के बाद किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि या तो वो प्रेसिडेंट इन काउंसिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, या सीएमओ अपनी दादागिरी कर रहा है, या शासन के दबाव में कर रहा है। तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल का क्या महत्व है, इस सीएमओ से मैं पूछना चाहता हूं या प्रशासन से पूछना चाहता हूं। आज नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा दादागिरी करते हुए खुद के कार्यालय से दिए हुए परमिशन से बने दुकान को तोड़ा गया है, और ऐसे ही परमिशन से जिन पीआईसी के बैठक के उपरांत जो दुकान बढ़ाने का परमिशन उन्होंने दिया है, वैसे ही परमिशन से गंडई नगर के अंतर्गत सैकड़ों दुकानें बनी हैं, लेकिन चिन्हित करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की दुकान को तोड़ा गया है। ये निंदनीय है और ऐसे कार्यों का हम पूरी भारतीय जनता पार्टी विरोध करते हैं, और साथ ही साथ चेतावनी देते हैं कि या फिर तो वो बनी हुई उनके ही परमिशन से जितनी दुकानें बनी हैं उन पर कार्रवाई कर दे, नहीं तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इस अतिक्रमण की कार्रवाई से व्यापारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में हो रहे अवैध प्लाटिंग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। अवैध प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। अपने ज्ञापन में भाजपा पार्षद दल ने कहा कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनियों के निर्माण हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव ने कहा कि अवैध प्लाटिंग के विषय को लेकर पूर्व में दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी हुए थे। इन आदेशों के बावजूद निगम ने खानापूर्ति कर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। राजस्व विभाग की भूमिका भी समझ से परे है। जानकारी दी जाती है कि अवैध कॉलोनाइजरों की सूची तैयार की गई है, लेकिन इस सूची में शामिल नामों पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसे लेकर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में एक ही विषय है कि शहर में लगातार अवैध प्लाटिंग के रूप में जो है प्लाट कटिंग करके बेचने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। आप नवागांव वार्ड नंबर 1 से शुरू करके वार्ड नंबर 51 हल्दी, जो आउटर के जितने वार्ड हैं, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह प्लाट कटिंग करके बेचने वाले मिल रहे हैं। वो हमको 1 साल पहले जो यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर थे JP मौर्य जी, उन्होंने बहुत सारे खसरा नंबर को प्रतिबंधित भी किए थे, लेकिन आज की तारीख में पता चल रहा है कि उन खसरा नंबर का फिर से रजिस्ट्री शुरू हो गया है और वहाँ पर उनके जो प्लाट कटिंग करके बेचे उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं किया जाना स्पष्ट करता है कि नगर निगम के अधिकारी या कलेक्ट्रेट से जो जुड़े हुए राजस्व के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत स्पष्ट रूप से झलकती है। मुझे लगता है कि नगर निगम में जो अधिकारी इन सब मुद्दों को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, नगर निगम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा मांग है ऐसे प्लाट कटिंग करने वालों को चिन्हित किया जाए। पहला विषय, उन खसरों को प्रतिबंधित किया जाए। उसके बाद में भी यदि वहाँ की रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए कि रजिस्ट्री क्यों हो रहा है। संबंधित क्षेत्र के पटवारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वहाँ वो प्रतिबंधित होने के बाद में वहाँ का नक्शा निकाल के क्यों दे रहा है। भाजपा पार्षद दल ने कहा कि नगर निगम और राजस्व अमले द्वारा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़े कदम न उठाए जाने से इनकी तादाद और बढ़ रही है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में नवागांव, ढाबा, मोतीपुर, चिखली, शंकरपुर, शांतिनगर, गौरीनगर, रामनगर, लखोली, कन्हारपुरी, नंदई, सिंगदई, मोहारा, हल्दी, बसंतपुर, रेवाड़ी, पेंड्री और ममता नगर इलाकों में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग की जा रही है। यहाँ कॉलोनाइजर लोगों को ठग कर ज़मीनें बेच रहे हैं। ज़मीन खरीदार जब भवन अनुज्ञा, नल बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए निगम पहुँचते हैं, तब उन्हें ज़मीन के अवैध विक्रय की जानकारी मिलती है। इसके बाद खरीदार दर दर की ठोकरें खाता है। लोगों को होने वाली इस असुविधा के लिए कई हद तक नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है।
आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में राइस मिल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कस्टम मिलिंग की राशि में बढ़ोतरी किए जाने से राइस मिलर्स एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। पहले राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग की राशि 40 रुपये प्रति क्विंटल दर से मिलता था, लेकिन अब कस्टम मिलिंग की राशि में 120 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कस्टम मिलिंग की राशि में प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने से राइस मिलर एसोसिएशन ने राजनांदगांव जिले के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित कर आभार जताया है। कार्यक्रम में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश रुंगटा सहित जिले भर के राइस मिलर उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि राइस मिल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व्यवसाय है, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर और किसानों को रोजगार मिला हुआ है। राइस मिल का व्यवसाय मृतप्राय हो गया था और मिलर्स लगातार कस्टम मिलिंग की राशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर प्रदेश सरकार ने कस्टम मिलिंग की दर 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये कर इस व्यवसाय को संकट से उबारा है। मुख्यमंत्री जी की सहृदयता का प्रतीक है कि उन्होंने 40 को 120 रुपये क्विंटल करके जो आज राइस मिल की आप रफ्तार देख रहे हैं, वो केवल मुख्यमंत्री जी के एक विकासपरक सोच का परिणाम है कि आज राइस मिल एसोसिएशन में इतना उत्साह है, राइस मिलरों में इतना उत्साह है और एक ऐसा व्यवसाय जो सीधे मजदूरों और किसानों से जुड़ा व्यवसाय है, उसको पुनर्जीवित करने का काम इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज का ये कार्यक्रम में हम लोग आए जरूर हैं, स्वागत हमारा हुआ है, पर ये आभार प्रदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश रुंगटा और राइस मिलर्स के जिला अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल ने कहा कि पूर्व में राइस मिल बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। राज्य सरकार ने राइस मिल को पुनर्जीवित करने में उदारता दिखाई है। राजनांदगांव जिले में आज प्रदेश एसोसिएशन का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम हर जिले में हो रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्मानीय भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने एक राइस मिल को वापस नई संजीवनी दी है, नई ऊर्जा दी है। पूरे प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पहला छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने राइस मिलर्स को सम्मान दिया और हमें इसकी एक कड़ी माना है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरे राइस मिलर की तरफ से, जिन्होंने राइस मिलों में एक जान फूकी। राज्य सरकार द्वारा कस्टम मिलिंग की राशि में बढ़ोतरी किए जाने से न केवल राइस मिलर्स को लाभ होगा, बल्कि इन मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों का जीवन सुधरेगा। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंगरगढ़ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि पर गोल बाजार स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए। महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के मौके पर डोंगरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गोल बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचे थे और माल्यार्पण कर उनके बताए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी आयोजित किया गया प्रथम। उसके पश्चात गोल बाजार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो मार्ग दिखाया, उस पर चलकर भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई राष्ट्रों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति की और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में शांति और अहिंसा का राज है। इस अवसर पर जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल द्वारा सद्भावना यात्रा कर दांडी यात्रा को याद किया गया और नया बस स्टैंड में
कांग्रेस सेवा दल के द्वारा ध्वजवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।